नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के इस अंक में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। यह कहना था प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का। स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक पिछले वर्ष के मुकाबले कहीं अधिक 1000 मीट्रिक टन किसानों को खाद दी जा चुकी है। स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में डीएपी खाद की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 8609 मीट्रिक टन खाद किसानों को दी गई थी, लेकिन इस वर्ष आज तक उनकी सरकारी एजेंसियों के द्वारा लगभग 1000 मीट्रिक टन खाद बांटी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अनावश्यक रूप से खाद का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि प्रदेश के किसी भी जिले में खाद की कमी नहीं है। 26,891 मीट्रिक टन खाद है। भिवानी का मैं जिले का आपको बता देता हूं कि पिछले बार 1/10 से लेकर 22 तक भिवानी और दादरी दोनों इकट्ठे जिले थे, इकट्ठा ही हिसाब है। 8,609 मीट्रिक टन खाद किसान ने ली थी। 8,637 मीट्रिक टन खाद बांट चुके हैं। आज के दिन हमारे पास जिले के अंदर दोनों जिलों में 1007 मीट्रिक टन है। 20 कट्टे का 1 टन होता है। और इसके अलावा अतिरिक्त जो है 1500 मीट्रिक टन हमने एसएसपी, 800 मीट्रिक टन एनपीके बांट चुके हैं। आज भी एसएसपी 347 मीट्रिक टन है और 34.35 एनपीके है। पिछले आंकड़ों का मैं आपको बताऊं, हमारे इस रबी क्रॉप के अंदर डीएपी की पिछले 5 साल की औसत है। पूरे प्रदेश में 2.86 लाख मीट्रिक टन खाद की खपत हुई है। कोई 1 साल का आंकड़ा नहीं, 5 साल की एवरेज दिखाई पूरे हरियाणा की। पिछले साल से इस बार कम जरूर था। पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा मीट्रिक टन स्टॉक था। दुकानों के बाहर खाद रखती थी, कोई खरीदने नहीं आता था। इस बार 53,063 मीट्रिक टन का 1 अक्टूबर को स्टॉक था। 23 तारीख तक 63,816 मीट्रिक टन खाद हरियाणा में आ चुकी है। 1,16,879 मीट्रिक टन खाद है, जिसमें से 89,988 बढ़ चुकी है। 26,891 अलग अलग जिलों में दुकानों पर रखी हुई है। इसके अलावा हमारे पास 62,864 एसएसपी थी। 10,000 हमारे पास 10,796 हो रही है। 73,000 में से 32,000 रखती, 41,000 हमारे पास एसएसपी है। एसएसपी जो है सरसों के लिए डीएपी से भी बेहतर है। 3900 मीट्रिक टन का रैक यहाँ लगा हुआ है खोरी में। 2600 मीट्रिक टन का सात रोड में, जो हमारे 4-5 जिलों में खाद बांटेगा। आज रात को 3,000 मीट्रिक टन का आएगा झज्जर में, और उसके बाद भी हर दूसरे तीसरे दिन एक रैक जरूर आएगा। इस जगह सिवानी, तुसाम, वानीखेड़ा, लोहारू, जोई, डिगावा सब जगह बंट रही है। लेकिन उसको हम बांट रहे हैं आधार कार्ड देख देख के, थोड़े थोड़े कट्टे दे रहे हैं। और इस हमारा मकसद किसान को तंग करना नहीं है। हमारा मकसद यह है कि कालाबाजारी ना हो और हर किसान को जरूरत के हिसाब से उसको डीएपी मिल जाए। करवा चौथ का दिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। पतियों की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाले इस अवसर पर बाजारों की रंगत भी देखते ही बनती है। जहां बाजार में खरीदारी के लिए निकली महिलाएं खुश नजर आती हैं, वहीं दुकानदार भी बाजार में अनेक ग्राहकों के चलते संतुष्ट नजर आए। आपको बता दें कि हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का पावन व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है। करवा चौथ का व्रत निर्जला व्रत होता है। इस व्रत में पानी का सेवन भी नहीं किया जाता। आजकल जो है, कल करवा चौथ का सुहागनों का व्रत है, इसीलिए जो लेडीज़ हैं वो शॉपिंग कर रही है, हाथों पे मेहंदी लगवा रही हैं। आप देख रहे होंगे मार्केट्स में भी बड़ी चहल पहल दिख रही है। हर जगह लेडीज़ ही लेडीज़ छाई हुई है, चाहे वो कपड़ों की शॉप है, ज्वेलरी शॉप्स हैं, हर जगह। क्योंकि ये एक पावन त्योहार है जो लेडीज़ अपने
हस्बैंड्स के लिए मनाती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं और रात को चाँद देख के और फिर वो पानी पीती हैं, पूजा करती हैं। तो मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हर साल हम इस त्योहार को मनाते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मेहंदी लगवा के भी करवा चौथ का व्रत है तो हर लेडीज़ मेहंदी लगवाती है। इस अवसर पर सब खुशी मनाते हैं इसलिए मेहंदी लगवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिंग करते हैं, मतलब और ये मेहंदी लगवाते हैं। 2 साल से तो कोरोना था, कहाँ शॉपिंग और मेहंदी लगवाना था। 2 साल के बाद थोड़ा सा लगता है कि मार्केट में हाँ चहल पहल है, लोग ड्रेसेस खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं, वरना तो ये सब खाली खाली सा ही था 2 साल से तो। हाँ एक्चुअली कई लोग निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन हम लोग तो जैसे पानी पी लिया, फ्रूट खा के, या फिर जैसे दिन छिपने के बाद तो हम कुछ खाते नहीं है, जैसे चाँद निकलता है उसके बाद खाना खा लेते हैं। नॉर्मली तो हरियाणा में तो ऐसा ही होता है। ये पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। बाकी मैं मानती हूँ कि पति भी रखे तो क्या, पत्नी का अलग थोड़ी ना, पतियों को भी रखना चाहिए व्रत तो। करवा चौथ व्रत चांद के दर्शनों के बाद ही खोला जाता है। महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। वहीं इस साल करवा चौथ का विशेष संयोग बन रहा है। करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा। मान्यता है कि इस नक्षत्र में व्रत रखना अत्यंत शुभ होता है। 24 अक्टूबर को रात 8:07 पर चंद्रमा दर्शन हो सकते हैं। इसके बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी। और अब हाँ, इसके लिए सब लेडीज अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और इसीलिए सारे बाजारों में खूब जम के रौनक है। क्या क्या करती हैं करवा चौथ पर? कैसे मेहंदी लगाती हैं, नए कपड़े डालते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट लेते हैं और खूब सज सज के, हाँ जी, रात को चांद देख के और उसके बाद व्रत खोलते हैं। हाँ जी, कोरोना के बाद बाजारों में खूब चहल पहल है और एक बीमारी से निजात पाने के बाद एक बहुत ही अच्छा वो आया कि त्योहार के बाद रौनक आई है। काफ़ी समय बाद लौटी है ये रौनक, नहीं तो बाजार बिल्कुल सूने पड़ गए थे और अब करवा चौथ के ऊपर ये बहुत अच्छा आया है दोबारा। अब की बार वैसे करवा चौथ पे कोरोना के बाद मार्केट में अच्छी हलचल है। वैसे ठीक कस्टमर वगैरह बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सब ठीक है। बस ये कड़े, चूड़ियाँ, कॉस्मेटिक का सामान, मेहंदी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है जी अब की बार। देखने में आ रहा है मेहंदी भी लगवा रही है काफ़ी, बहुत मेहंदी का काफ़ी रस है। भावांतर भरपाई योजना को पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने अव्यावहारिक बताया। भिवानी में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सब्जियों के भाव प्रतिदिन के हिसाब से कम या ज़्यादा होते रहते हैं, जबकि फसलों के भाव में प्रतिदिन बड़ा अंतर नहीं आता है। इसीलिए एमएसपी को केवल एक बेंचमार्क ही मानना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाभ देने के उद्देश्य से चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि भावांतर भरपाई योजना सब्जियों और फलों के लिए उपयुक्त हो सकती है, परंतु अनाज की फसलों के लिए बेहतरीन नहीं है। यह बात उन्होंने भिवानी में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सब्जियों के भाव प्रतिदिन के आधार पर कम ज़्यादा होते रहते हैं, जबकि अनाज की फसलों के भाव में प्रतिदिन के हिसाब से बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। ऐसे में भावांतर भरपाई योजना फसल व सब्जियों के लिए ही उचित है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र करते हुए कहा कि एमएसपी को सिर्फ एक बेंचमार्क मानना चाहिए, जबकि एमएसपी से ऊपर फसलें बाजार में बिकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएसपी का फार्मूला सही मायने में किसानों को लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। वो तो ये बताएंगे कि उसको क्यों रखा। मैंने ये कहा कि जो एमएसपी की फसलें हैं उनकी जब फसल आती है मंडी में, उनका भावांतर का अनाउंसमेंट का जो फार्मूला है वो कहीं ना कहीं लाभ जो है वो किसान को नहीं होता उसका। देखिए, आप एमएसपी तक किसान को सीमित मत रखो। मैं और एक बात कह रहा हूं कि आज के ज़माने में एक समय था, आज से 100 साल पहले या 70-80 साल पहले, जब किसान को अन्नदाता कहा जाता था और किसान भी ये समझता था मैं अपना पेट भरना है और दूसरों का, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो उसके काम करने वाले हैं और हैं। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था में खेती एक हिस्सा नहीं था। अब जो है, और जो ये अर्थशास्त्री हैं ये भी ये मानते थे कि जो खेती है उसका वेल्थ जनरेट नहीं करती,
इस जैसे मैंने बताया कि पहले सोच ये थी कि सिर्फ पेट अपना भी भरो और दूसरों का, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका भी भरो, और इसीलिए उसको अन्नदाता का नाम दिया गया। आज ही फल वगैरह में तो काम दे सकता है क्योंकि वहाँ तो डेली भाव खुलते हैं, लेकिन जो एमएसपी निर्धारित हैं जिन फसलों पे, उसमें भावांतर का कोई लाभ किसान को नहीं मिलता। उसका लाभ मिलेगा तो फिर व्यापारी को ही मिलेगा, वो उसी हिसाब से 600 रुपये कम करके खरीदेगा। तो इसलिए मैंने तो पहले भी ये बात कही है कि इसको दोबारा से देखना चाहिए, क्योंकि एमएसपी पे भावांतर का जो फार्मूला सरकार का है वो कोई सही मायने में किसान को लाभ पहुंचाने वाला नहीं। तारीख फिक्स करो, उनको कहो भाई हम तैयार हैं, ये तारीख है और इतने आदमी आके आप बात करो। अब तो वो 40 की भी 9 में सिमट गई बताते हैं, और 9 में से एक आदमी उसमें भी बाहर हो गया, हाँ सस्पेंड है कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई वजह नहीं है कि किसान आंदोलन का आपको ये मानना पड़ेगा कि 27 तारीख का जो भारत बंद था उससे ये प्रमाणित हो गया है कि किसान आंदोलन अब सिर्फ किसानों का नहीं, ये देश रूपी, इसके अंदर 12 से ज़्यादा राजनीतिक दल, ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन और इवन सामाजिक संस्थाएं और तो और रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इस बंद का, और मैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। इसी बात को चरितार्थ करने वाले अनेक प्रतिभावान हस्तियों का सम्मान स्थानीय जाट धर्मशाला में किया गया। रविवार को दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और IAS, IRS, ओलंपियंस और जुडिशियरी इत्यादि में विशिष्ट स्थान पाने वालों को सम्मानित किया गया। शनिवार को जाट धर्मशाला में जाट प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने जुडिशियरी की परीक्षा पास करने वाले प्रवीण पंघाल, IRS सोनिया पंघाल, IAS निशा ग्रेवाल, ओलंपियन पूजा बोरा, विनेश फोगाट, IAS जसवंत सांगवान व अंकित तक्षक को उनकी उपलब्धि पर सर छोटूराम के मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने बताया कि आज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। आपको बता दें कि सभी प्रतिभावान बच्चे ग्रामीण अंचल से ही संबंध रखते हैं। इस अवसर पर भिवानी के अनेक प्रबुद्ध नागरिकों ने शिरकत की और सफल रहने वाले बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना की। 10 मिनट वेस्ट कॉलेज में अपनी बात रखी थी, मैं इतना प्रभावित हुआ था, इतना धारा प्रवाही बच्ची बोली है। आपसे अनुरोध है, हर बात की तरफ से ध्यान हटाकर इस बिटिया को सुने। इस बिटिया मैं मेरी जर्नी की शुरुआत मेरे दादाजी से करना चाहूँगी। आई थिंक मैंने पहले भी बोला है कि हम बच्चे तो एक पत्थर के समान या एक मतलब जैसे मिट्टी नहीं गिरी होती वैसे होते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो हमें उस मिट्टी से एक मूर्ति बना देते हैं। तो वही काम मेरे दादाजी ने किया मेरे लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने फर्स्ट मतलब बहुत बेसिक क्लासेस से मैंने उनसे पढ़ना शुरुआत की। फर्स्ट क्लास से उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया और आज भी मैं आने से पहले उनसे पूछ के आई कि मुझे क्या क्या बोलना चाहिए। तो ये मैं इतनी भगवान के लिए इतना लकी मानती हूँ मैं खुद को कि मुझे एक ही इंसान में उन्होंने भगवान दे दिया, टीचर दे दिया, पेरेंट दे दिया, ग्रैंडफादर दे दिए और एक फ्रेंड दे दिया। ही वॉज अ टीम पार्टनर। मेरे साथ उन्होंने पेपर दिया है, हर स्टेज पे मेरा मनोबल बढ़ाया है। मैंने 300-350 मॉक सॉल्व किए और हर पेपर मैंने दादाजी के साथ डिस्कस किया। आज ये जाट प्रतिभा सम्मान समारोह है, इसमें हमने जो हमारे यहाँ इलाके के जो IAS, IRS जो जज वगैरह लगे हैं उन सबको बुला के हमने सम्मानित किया। तो इसमें IRS सोनिया नैन पंघाल, अपने जुडिशरी से भाई प्रवीण पंघाल, विनेश फोगाट ओलंपियन, पूजा बोरा, निशा ग्रेवाल IAS, अंकित तक्ष IX, ये सभी बुलाए हैं। तो यहाँ पहुँचने पर हम इन सभी भाई बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
और इनको हमारी तरफ से पूरा मान और सम्मान देने का। हाँ जी, हम हमारे समाज के लोगों के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बच्चे IAS IRS मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर जाएँ। जिले के गांव चांग में शनिवार को हरियाणा राज्य सहकारी विकास बैंक पंचकुला द्वारा किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरकोफेड से सुमन बलहारा पहुंची व किसानों को पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन इत्यादि के बारे में विशेष जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक नरेश तंवर द्वारा की गई। गांव चांग में हरियाणा राज्य सहकारी विकास बैंक पंचकुला द्वारा आयोजित किसान प्रशिक्षण कैंप में मुख्य अतिथि हरको बैंक से श्रीमती सुमन बलारा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा राज्य सहकारी बैंक चंडीगढ़ के महाप्रबंधक नरेश तंवर ने की। इस अवसर पर किसानों को खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियां भी दी गई। कैंप की अध्यक्षता करते हुए नरेश तंवर ने बताया कि किसान खेती के साथ साथ खेती से संबंधित अन्य कार्यों जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन आदि करें और अपनी फसल की अच्छी कीमत के लिए खुद कोल्ड स्टोरेज बनाएं और स्वयं प्रोसेसिंग करके फसलों का अच्छा मूल्य वो ले सकते हैं। तरीका ये है कि किसानों को किसानी के साथ साथ कुछ अन्य धंधे भी और काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी किसान की जो मुख्य काम होता है वो खेती तक सीमित रह जाते हैं। पहले हमारे यहाँ किसान पशुपालन का काम करते थे, उससे भी उसकी इनकम होती थी, साथ में उसको मछली पालन का है, मधुमक्खी पालन का है, भेड़ बकरी पालन का है, अनेक ऐसे काम है जो क्योंकि किसान जो खेती का कार्य है वो अल्पकालीन रोजगार मानता हूँ मैं कई बार, वो पूरा रोजगार नहीं है, वो अल्पकालीन रोजगार है। उसमें किसान क्योंकि कुछ टाइम तक किसान उसमें बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो कुछ टाइम बिल्कुल फ्री होता है। तो जो ना आधे 2-3 खेतों में उसने ये यूज करा, बाकी उसका पहले वाला ही था। उसके खेत में मतलब जो फसल थी ना इतनी हरी हरी ज्यादा फल वाली कि उसको देख के फिर दूसरे और ने पूछे इसने क्या कराया है। वो जब वो बार देखेगी या फसल लगड़ेगी, जब देखा कि कितनी काई, तो उसके जो है ना 20% 30% सरसों में उसका जो है ना बढ़ोतरी थी और अच्छा भाव। और उसके जो है ना जाके वो इतने राजी हैं कि उनने देख के गई तू जी हमने भी दिवा दे, मैं हमने ना दिवाऊंगी कोई और दूसरे है ना उन्होंने दिवाऊंगी। तो ये हमारा स्वभाव है। और उसकी वाकई फसल जो है ना चाहे सब्जी की हो, वो हर चीज का असर बढ़ा देती है। जो छिड़काव करा उसमें एक ढक्कन गया और उसको वो पत्ते पे फैला देगी, पत्ते के अंदर चला जाएगा, वो कीड़ा मर जाएगा। वह थोड़ी सी दवाई में ना वहाँ जमीन पे टपकेगी, जमीन के अंदर जाएगी, जमीन ने जहरीला करेगी। तो वो चीजें बहुत सारी जो है ना ये बचाव करती है। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण न करके पौत्री के जन्म दिवस को अनाथालय के बच्चों के साथ मनाया गांव बलियाली के VLD जय सिंह ने। लेफ्टिनेंट कमांडर विशेष रूप से मनीष अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए यहां पहुंचे और केक और मोमबत्ती के बजाय जरूरतमंद बच्चों के साथ अनाथालय में पहुंचकर जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि मिशिका के पिता मनीष धारू लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर तैनात है तथा उनकी माता पूजा धारू चिकित्सक हैं और मनीष धारू अपनी पुत्री का पहला जन्मदिन खास बनाने के लिए विशेष तौर पर घर पहुंचे थे। उन्होंने मिशिका के दादा की इच्छा अनुसार अनाथालय में बच्चों के साथ मिशिका का पहला जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मिशिका के दादा जय सिंह बलियाली ने कहा कि वे अपनी पौत्री का पहला जन्मदिन कुछ अलग ढंग से मनाना चाहते थे, इसलिए उनके मन में अनाथालय में बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने का विचार आया और उन्होंने कहा कि ये जन्मदिन उन बच्चों के लिए खास है जिनके लिए मिठाइयाँ व जन्मदिन मायने रखता है तथा जिन बच्चों को पता भी नहीं कि उनका जन्मदिन कब होता है। आज मैंने मेरी पौत्री मिशिका का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ भिवानी के अनाथ आश्रम में बड़ी खुशी के साथ मनाया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये जन्मदिन मनाते हुए और मेरा मुख्य उद्देश्य ये जन्मदिन यहाँ मनाने का यही है कि मैं युवाओं के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रेरणा देना चाहता हूँ कि सभी ने ऐसे जन्मदिन अपने जन्मदिन को यहाँ ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और मेरा ये मानना है कि भारत में प्रत्येक दिन किसी न किसी का जन्मदिन तो होता ही है। अगर हम अपने जन्मदिन को ऐसे ही मनाते रहें तो भारत में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास एवं कौशल विकास हेतु स्थानीय TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 5 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में क्विज कॉन्टेस्ट, साइंस एग्जीबिशन एवं अनेक विषयों को लेकर ग्रुप डिस्कशन के साथ बच्चों में जागृति लाने के लिए विशेष व्याख्यान भी आयोजित किए गए, जिनमें अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया। तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न विषयों को लेकर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कक्षा 8वीं से +2 तक के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि विद्यालय के द्वारा बच्चों के बौद्धिक व कौशल विकास के लिए समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपने आप को कुशल महसूस कर सकें। बीते 5 दिनों से विद्यालय में कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा +2 तक के विभिन्न प्रकार के कंपटीशन, साइंस क्विज कंपटीशन, साइंस प्रदर्शनी, ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया गया। शनिवार को विद्यालय के 10+2 वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों द्वारा ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें पेयजल समस्या, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स तथा अन्य विषयों पर चर्चा की गई और बच्चों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इस अवसर पर अनेक इवेंट्स में भाग लेने वाले बच्चों को विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन में डॉक्टर विजय शर्मा, अभिषेक शर्मा, अनिल कुमार, अनु शर्मा, सीमा शर्मा, सुखवीर सिंह, दिनेश शर्मा, सुरेश कुमार, कविता आर्य इत्यादि सभी अध्यापकों का योगदान रहा, जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपने बच्चों को विभिन्न विषयों में पारंगत करते हुए इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया। वहीं विद्यार्थियों ने भी बताया कि उनके विद्यालय में समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके शैक्षिक विकास के साथ साथ उनका बौद्धिक विकास अत्यंत आवश्यक है। आज के आयोजन में कोविड-19 महामारी का शिक्षा के क्षेत्र पर क्या असर रहा, इस विषय पर विद्यार्थियों ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। I am very thankful to our prestigious teachers. They provide us a huge platform in TIT school. This is very beneficial to us. They provide us a huge platform on the group discussion. There are many topics. Main topic is impact of COVID-19 on education. COVID-19 impact us very on education. After a great discussion, we get that result. Drinking water is very important. Hygienic is very important. My name is Sujal of 12th C class. I read in TIT Senior Secondary Public School. Our school is organized to a group discussion on the topic of impact of coronavirus on education sector. First of all, and second is drinking water problem, and third is mobile phone uses, and fourth, we are thankful to TIT Senior Secondary Public School to give us opportunity. I'm Seema Sharma. I'm working here as a PGT Commerce. So today we are just conducting the group discussion, and this is the platform where the students can enhance their knowledge and build up the various skills like communication skills, initiation and teamwork and leadership also. So it is just we just start this group discussion because in most of the school we seen that only the like quiz competition and other cultural activities are taken, but not like this group discussion. But according to me, it is very important for the students as well as academic institution also, because after the completion of school level, they have to face the interview and they have to face the competitive challenge also. छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में गत दिनों बहुत सारी इंट्रा स्कूल एक्टिविटीज़ कराई गई हैं, जिसके तहत पहली बार ऐसा स्टेप उठाया गया है कि यहाँ हमने एसएस, हिंदी और इंग्लिश की भी क्विज कराई है, जूनियर में और सीनियर वर्ग में, दोनों में ही। इसके अलावा साइंस की क्विज भी विद्यालय में जूनियर और सीनियर वर्ग में कराई गई है। इसके तथा बहुत ही एक्स्ट्रा शिक्षणेतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, कॉमर्स के विद्यार्थियों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए एक ग्रुप डिस्कशन का भी आयोजन किया गया विद्यालय में, जिससे बच्चों का विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, सोचने और समझने की शक्ति विद्यालय के अंदर बढ़ी है। इसी दौरान विद्यालय में एक अटल टिंकरिंग लैब के तहत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसके तहत दिल्ली से आए हुए एक्सपर्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारे विद्यालय के छात्रों को ट्रेंड किया और हमारे अध्यापकों को भी इसके बारे में विशेष जानकारियाँ दी। ये मानना है
कि विद्यालय के अंदर खाली किताबी ज्ञान से ही कार्य नहीं बनता है। विद्यालय के अंदर शिक्षणेतर गतिविधियाँ उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किताब की ज्ञान की गतिविधि। अपनी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के भिवानी इकाई कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। लघु सचिवालय के बाहर कच्चे कर्मचारियों को पक्के किए जाने व डीसी रेट पर वेतन दिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी उन्होंने जिला उपायुक्त को सौंपा। शनिवार को भारतीय मजदूर संघ की भिवानी इकाई कोऑपरेटिव बैंक द्वारा लघु सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सभी कच्चे कर्मचारियों ने सरकार से डीसी रेट पर वेतन देने की मांग की। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। इस संबंध में विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन भिवानी के उपायुक्त को सौंपा गया। वहीं उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने वाले कर्मचारियों को सभी प्रकार के सरकारी लाभ प्रदान किए जाएं। प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ की इकाई कोऑपरेटिव बैंक का प्रदर्शन है। जो डीसी रेट अप्रैल से लागू हुआ था वो जीएम साहब भिवानी ने अब तक लागू नहीं किया है। जो अनुभव के आधार पर वेतन देना था वो अब तक कर्मचारियों को नहीं मिला है। इस कारण कर्मचारियों में रोष है। हम ये चाहते हैं डीसी साहब को ज्ञापन देकर कि जो अनुभव के आधार पर वेतन कर्मचारियों को मिलना चाहिए था, जो उसका एरियर मिलता है बढ़िया है अब तक, वो ब्याज समेत इन सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जो लेट होया है, जो दोषी कर्मचारी है जिसकी वजह से लेट हो रहा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक इस दौरान में हमारा कर्मचारी गुजर गया था, उसको अब तक कोई भी लाभ नहीं मिला है। हम प्रशासन से ये उम्मीद चाहते हैं कि उस जो कर्मचारी गुजरा है हमारा, उसको परिवार को या उसके बच्चों को एक रोज़गार दिया जाए। बैंक में कोऑपरेटिव बैंक की ये समस्या है और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। कच्चे कर्मचारी हैं और हमारे संगठन का नाम है वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ, जो कि भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है। पिछले 9 तारीख को हमने इसी बारे में ज्ञापन दिया था डीसी साहब को। तहसीलदार साहब ने यहाँ पे ज्ञापन लिया था और उसमें भी हमारी यही मांग थी कि जो डीसी साहब ने अनुभव के आधार पर भिवानी ज़िले का जो डीसी रेट तय किया है वो सभी कर्मचारियों को मिले। लेकिन हमने बार बार जीएम साहब को प्रार्थना की है, जो सहकारी बैंक के महाप्रबंधक हैं उनको भी प्रार्थना की है। साथ ही साथ हमने जिला प्रशासन को भी प्रार्थना दी है कि जो डीसी रेट सरकार ने तय किया है, डीसी साहब ने तय किया है, वो तो कम से कम कर्मचारियों को मिले, लेकिन वही नहीं मिल रहा है। तो ये एक किस्म से 100% शोषण है। हम सब कच्चे कर्मचारियों का शोषण भी है और श्रम कानूनों का उल्लंघन है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।